न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पौराणिक कथा के मुताबिक भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश के जन्मोत्सव के दिन लोग उन्हें अपने घर में लेकर आते हैं। विधि विधान से 11 दिनों तक उनका पूजन करते हैं। गणेश जी की रिद्धि सिद्धि और बुद्धि का दाता भी माना जाता है। बता दें कि गणेश चतुर्थी का त्योहार मथुरा में भी धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ ही आज सोनी समाज द्वारा गणेश जी का विसर्जन किया गया और शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सभी भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी भक्त धूमधाम से गणेश जी की विसर्जन में शामिल हुए और विशाल भंडारे की तैयारी में जुट गए। श्री गणेश जी का विसर्जन और एवं कन्या लांगुर वगैरह और साधु सेवा कल का किया जाएगा, जिसमें कि आप गली रावलिया से गणेश विसर्जन आज करे गए। गली रावलिया मंडी रामदास चौक बयार होते हुए विश्राम घाट पर विसर्जन करे गए हैं। मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव श्री राकेश कुमार के साथ ओएसडी श्री प्रसून द्विवेदी के निर्देशन में अंडिंग गोवर्धन क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। बता दें कि 25 सितंबर को अंडिंग गोवर्धन क्षेत्र में श्री कमल सिंह द्वारा बिना स्वीकृति बनाई गई 20 गुने 25 फुट के क्षेत्र में 2 दुकानों के निर्माण और श्री मनीष पंडित एवं भोला पंडित द्वारा बिना स्वीकृति के बनाई गई 30 गुने 15 फुट के क्षेत्र में 2 दुकानों का निर्माण को ध्वस्त किया गया। दरअसल अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण अभियान लगातार जारी रहेगा, ओएसडी प्रसून द्विवेदी ने कहा। थाना छाता पुलिस और स्वाट टीम द्वारा एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 5 मोटरसाइकिल और एक स्कूटी बरामद किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के साथ क्षेत्राधिकारी छाता के कुशल निर्देशन में वाहन चोरों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक थाना छाता के स्वाट टीम जनपद मथुरा द्वारा 24 सितंबर को मुखबिर की सूचना पर लाडपुर चौकी के सामने से शातिर अभियुक्त उदयवीर उर्फ उदन को गिरफ्तार किया गया। वहीं पूछताछ के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर 5 अदद दोपहिया वाहन बरामद किए गए, जिसके संबंध में थाना छाता पर 326/2023 धारा 141/102 सीआरपीसी और 380, 411, 414 भाद भी पंजीकृत किया गया। विविध कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। ये थाना छाता पुलिस को काफ़ी दिन से सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में मोटरसाइकिल चोरी की जो वारदात हैं, इनका एक अभियुक्त यहाँ पर फर्दर मोटरसाइकिल चोरी की फिराक में घूम रहा है। इस सूचना को डेवलप किया गया तो पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त जिसका नाम उदयवीर है, जो कि थाना शेरगढ़ का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके कब्जे से पुलिस को 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जो जनपद के विभिन्न थानों से चोरी की गई हैं। इसका पुराना भी आपराधिक इतिहास है। इसके और पूछताछ की जा रही है कि इसने कहाँ कहाँ मोटरसाइकिल सप्लाई करी हैं, तथा जैसे जैसे रिकवरी होगी इसके बारे में आपको सूचित करेंगे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए लंदन में पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो आज मंगलवार को होगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उच्च अधिकारियों के साथ लंदन पहुंच गए हैं। दरअसल प्रदेश सरकार के पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण और शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करेंगे। बता दें कि इस मौके पर उत्तराखंड के प्रवासियों ने पारंपरिक खाद्य वाद्य यंत्रों के साथ सीएम का भव्य स्वागत किया। दिसंबर में प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रदेश सरकार ने 2.50 लाख करोड़ निवेशक का लक्ष्य रखा है। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोड शो में प्रदेश सरकार निवेशकों और औद्योगिक नीतियों में दी जाने वाली वित्तीय सुविधा और निवेश संभावनाओं पर प्रोत्साहित करेंगे। इसी के साथ आज मुख्यमंत्री धामी लंदन में निवेशकों से संवाद करेंगे, जबकि 27 सितंबर को बर्मिंघम में रोड शो होगा। वहीं आपको बता दें कि लंदन के बाद अक्टूबर माह में सिंगापुर, ताइवान, दुबई में अंतर्राष्ट्रीय रोड शो होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की यात्रा स्थगित कर दी गई है। अधिकारी ने कहा कि यात्रा की नई तारीख पर विचार किया जा रहा है। हालांकि दौरे स्थगित क्यों किया गया, उसका कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है। आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन के छत्रपति शिवाजी महाराज के वाघ्य नग को वापस लाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने थे। दरअसल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की 1 से 8 अक्टूबर तक होने वाली यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी की यात्रा स्थगित कर दी गई है।
इस बात की जानकारी सीएमओ के एक अधिकारी ने मंगलवार को दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस यात्रा के दौरान ब्रिटेन में छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए गए बाघ के पंजे के आकार से लोहे के हथियार बाघ नख को वापस लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने थे। सीएमओ अधिकारी ने कहा कि दौरे के कार्यक्रम के विवरण पर काम किया जा रहा है और जल्द ही तारीख का ऐलान होगा। बीआरएस नेता दिल्ली शराब घोटाले में घिरी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता की ईडी के सामने पेशी को लेकर जांच एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी। प्रवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के कविता को 20 नवंबर तक तलब नहीं किया जाएगा। दरअसल कोर्ट ने कविता की याचिका पर सुनवाई को अगली तारीख टाल दी है। हालांकि प्रवर्तन निर्देशालय ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में के कविता को 20 नवंबर तक तलब नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू की पीठ को आश्वासन दिया कि बीआरएस नेता के कविता को 20 नवंबर तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि बीआरएस नेता के कविता द्वारा ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इससे पहले ईडी ने के कविता को 15 सितंबर पेशी को भेजा था। हालांकि इस पर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए जारी किए गए समन को 10 दिनों के लिए बढ़ाया जाएगा। ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को 4 सितंबर को समन जारी किया था। ईडी ने 15 सितंबर को एजेंसी के दिल्ली कार्यालय में पेश होने को कहा था। इसे लेकर ही के कविता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। सियासत तेज हो गई है इसको लेकर। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए जीत का दावा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों सहित कुल 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देने पर मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये कहा कि बीजेपी में घबराहट की निशानी है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में घबरा गई है, इसीलिए इनको टिकट देकर मैदान में उतारा है। उन्होंने आगे कहा कि देखते रहिए बीजेपी को कौन किसको निपटाता है। विधानसभा चुनाव में मुद्दे का जिक्र करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि व्यापम घोटाला इस बार चुनावी मुद्दा होगा। हालांकि दल बदलू प्रत्याशियों को लेकर दिग्विजय सिंह ने कहा इस बार कांग्रेस का टिकट टिकाऊ माल को मिलेगा, इस बार बिकाऊ माल को कोई मौका नहीं मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा सुनी है क्या? पीएम मोदी ने इतनी निचली स्तर पर जाकर बात करते हैं, इससे अफसोस होता है कि प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को गिराते रहते हैं। बता दें कि बीजेपी ने सोमवार को 25 सितंबर को 39 उम्मीदवारों के नाम की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट देने का ऐलान किया गया है, जिसमें केंद्र सरकार में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल के साथ ग्रामीण विकास और इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण समाज को संगठित करना चाहता है। संघ के लिए कोई पराया नहीं है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी संघ प्रमुख का प्रवास काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने लव जिहाद और धर्मांतरण सहित तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को और संजीदा होकर काम करने की सलाह दी। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि संघ के लिए कोई पराया नहीं है। भागवत ने जोर देकर कहा कि मुस्लिम भी हमसे अलग नहीं है, वह भी हमारे हैं। यह देश जितना हमारा है उतना ही उनका भी है। दरअसल इस बात पर जरूर नजर रखी जाएगी कि किसी के विरोध से संघ का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। अवध प्रांत के 4 दिवसीय प्रवास के दौरान लखनऊ में उन्होंने अनुसांगिक संगठनों के साथ बैठक के कई मुद्दों पर भविष्य की रणनीति तैयार की। आपको बता दें कि उन्होंने प्रवास के अंतिम दिन निराला नगर स्थित सरस्वती कुंज में प्रबुद्ध नागरिकों के साथ बैठक की। भागवत ने कहा कि संघ सर्वलोकायुक्त भारत को मानने वाला है। हमारा प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को संघ के साथ जोड़कर उन्नत राष्ट्र की नींव को और मजबूत किया जाए। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए संघ सेवक के किए जा रहे कार्यों को हवाला देते हुए सभी को उसके साथ जुड़ने की अपील की। संघ प्रमुख ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्र को
आगे ले जाने के लिए सभी सक्रिय भूमिका निभाए। समूचे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की जरूरत है। सभी मिलकर इस दिशा में काम करें। लिहाजा संघ चाहते हैं कि एक विकसित राष्ट्र के निर्माण में सभी का योगदान हो। इसके साथ ही प्रबुद्ध जन के साथ बैठक में भागवत ने कहा कि वह सरकार की विदेश नीति पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन भारत ने जिस तरह बांग्लादेश का सहयोग किया था उस प्रकार पाकिस्तान के विरोध करने वाले अन्य देशों का भी हमें सहयोग करना चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन को यहीं समाप्त करते हैं। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।